तो लगता है कि जयराम जी का प्रभाव अगले बार भवनाथपुर विधानसभा में दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो हम लोग करके दिखाएंगे। एक दोनों तो मान लीजिए राजा साहब में ऐसा नहीं है जी। एक राजा मान लीजिए केतार साइड के हुए, एक राजा हमारे नगर के हुए। क्या लगता है कि राजा के बीच में गरीब का बेटा विधायक बनकर क्या आएगा? तो अच्छा ये बताइए कि दोनों राजा के बीच में आखिर एक गरीब का बेटा कैसे वहाँ से जीत दर्ज कर सकता है? जयराम महतो के विचारधारा और सिद्धांतों से प्रभावित हुए हैं और उनके विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर के ही आगे बढ़ना है। घूस और करप्शन का जो एजेंडा मुद्दा है ये सबसे बड़ा चरम पर है हमारा। मनोज कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं और किस विधानसभा के हैं? मैं भवनाथपुर विधानसभा से प्रखंड संगमा जिला गढ़वास के रहने वाले हैं। भवनाथपुर विधानसभा में 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें तो वहाँ से कोई प्रत्याशी खड़े नहीं हुए थे? नहीं, कोई नहीं थे। क्या लग रहा है भवनाथपुर से आप आए हुए हैं, अगले बार क्या भवनाथपुर से भी कोई चेहरा देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सकारात्मक रिजल्ट है। भवनाथपुर में तो एक तरफ राजा साहब और एक तरफ भानु जी में काफी मुकाबला होता है, तो वहाँ पे खासकर जेएल कैंप पार्टी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे वहाँ के लोगों के घर घर जाकर के बताएंगे कि जयराम महतो जी यानी कि झारखंड के लिए अच्छा कर रहे हैं, क्या कैसे बताएंगे? ठीक है, अच्छी बात है। मतलब दोनों तो मान लीजिए राजा साहब में ऐसा नहीं है जी। एक राजा मान लीजिए केतार साइड के हुए, एक राजा हमारे नगर के हुए। लेकिन फिर भी जहाँ तक हमारी विचारधारा है, हम जयराम महतो के विचारधारा और सिद्धांतों से प्रभावित हुए हैं और उनके विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर के ही आगे बढ़ना है। उनका जो विचारधारा की लड़ाई है उस अफसर अधिकारी और करप्टेड लोगों से, दलालों से जो गरीब लोगों के हक हिस्से को लूट कर खाते हैं, शोषण करते हैं, घूस और भ्रष्टाचार को क्या भवनाथपुर विधानसभा में भी करप्टेड हो रहा है, भ्रष्टाचारी फैला हुआ है क्या? हाँ भाई, ऐसा नहीं है पूरा फिर भी आखिर योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में या किन चीजों में घूस रिश्वत लिया जा रहा है? हाँ है, ये भ्रष्टाचार तो हर तरह से भ्रष्टाचार, फिर भी जमीनी स्तर से लेकर के आपको उच्च स्तर तक भी है। इस पर जो है आवास जैसे अबू आवास वगैरह ये सब में भी घूस लिया गया है उधर। अभी ये तो पुख्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सुनने या समझने को आता है या जमीनी स्तर पे है तो कहीं ना कहीं ये सब तो है। अच्छा, अभी आप बोले कि दोनों तो राजा ही हैं, भानु जी और छोटे राजा की बात कर रहे थे, तो अच्छा ये बताइए कि दोनों राजा के बीच में आखिर एक गरीब का बेटा कैसे वहाँ से जीत दर्ज कर सकता है? क्या लगता है कि राजा के बीच में गरीब का बेटा विधायक बनकर क्या आएगा? बिल्कुल आ सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने करीब देख रहे हैं कि 15 साल से देखे वहाँ का, तो सिर्फ भौतिकता पर कुछ न कुछ तो हमारे भानु प्रताप शाही काम किए हैं। भौतिकता पर जैसे रोड, सड़क, बिजली या आपका पुलिया हो गया, इस तरह से तो काम किए हैं। लेकिन घूस और करप्शन का जो एजेंडा मुद्दा है ये सबसे बड़ा चरम पर है हमारा। ये छोटे राजा जी बने हैं तो कुछ इस पे हो रहा है, रोक हो रहा है? हाँ, पहल तो हुआ है, कुछ हुआ है, रोक लगा है? पहल हुआ है, अभी हम लोग का सकारात्मक रिजल्ट मिला है उनसे। कुछ बदलाव पहले से हुआ है? हाँ, कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार या घूस का जो मुद्दा है ये जमीनी स्तर का मुद्दा है। यहाँ जमीनी स्तर पर से लोगों के जो है वहाँ से शोषण या लूट किया जाता है, उसको वहाँ से खत्म करने का जरूरत है। सभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, एकता मानने की जरूरत है। तो हम यही कहेंगे कि टाइगर जयराम महतो के विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कहें कि एक घर का जो है उस घर तक हम लोग पहुँचेंगे जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा है। तो उस विकास को पहुँचाने के लिए, उन लोग की समस्या सुनने के लिए, उसका समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग आज भी आवाज़ बन करके खड़ा है, वो आगे लड़ेंगे और उनके विचारधारा सिद्धांतों को ही आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो लगता है कि जयराम जी का प्रभाव अगले बार भवनाथपुर विधानसभा में दिखेगा? बिल्कुल, ये चीज़ तो हम लोग करके दिखाएंगे। एक युवा टाइगर जयराम महतो ही है और इसका उदाहरण आपको सगमा प्रखंड में मिलेगा। मेरा नाम राजकुमार पासवान हुआ। आज आपको हम ये बोल रहे हैं, इसके 5 साल बाद भी हम अगर आप मिलिएगा तो वहाँ के विधि व्यवस्था और अगर हम जिंदा रहे तो विधि व्यवस्था और सिस्टम में सुधार होगा। सुधार करके मैंने बड़े लोगों से डर नहीं लगता है? धमकी भी मिलता है इसमें आवाज उठाने में, हम लोग को भी कभी फोन आने लगता है। नहीं, वो दिखाते हैं, डरते नहीं। वो वही दलाल लोग का काम है, जो दलाल लोग का काम है, जो धमकी जैसा ये कर, जिनका लूट बंद हुआ है
लूट जिनका बंद हो उनको तो तकलीफ पहुंचेगा। चलिए हाँ, तो देख सकते हैं आज यहाँ पे जो है कि बैठक किया गया और खासकर अगर हम बात करें JL कैंप पार्टी का जो ये समीक्षा बैठक किया गया, जिला अध्यक्ष दिलीप मेहता जी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है कि यहाँ पे किया गया और खासकर JL कैंप पार्टी की अगर हम बात करें तो सदन से लेकर के अगर आप ग्रामीण स्तर पे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेतागण हैं, सभी का सोच विचार सबसे हट करके है। देखिए आज नदी में समझिए कि पुल के किनारे यानी कि पुल में ही नदी में ही ये बैठक किया गया, नदी में बैठक किया गया और कहना है कि जमीन से जुड़ा हुआ नेता हमारे जयराम जी हैं, तो हम लोग भी जमीन से जुड़ करके ही काम करेंगे।